पठान पठान क्या हो गया? पठान में कहाँ धर्म की हानि हो गई? क्या साधु और संत हमारे यही देख रहे हैं कि क्या पहने महिला, क्या उन्हें नृत्य देखने का उन पर समय है? संतों पर ये इन्हें आप संत मानते? दो ऐसे जो नेता जो अपने दम पे चुनाव नहीं जीत सकते, इनके कुछ चिल्लाने से, बजरंग दल से और ये आरएसएस के ये प्रोपगंडे से क्या शाहरुख खान जैसे स्टार पर कोई फर्क पड़ता है? यार वो कोई मक्खी या मच्छर इन जैसा है? शाहरुख खान है किंग खान। जर्मनी नहीं पूरे वर्ल्ड में मूवी चलेगी, रोक लोगे? गुजरात में आपने थिएटर में जाकर हंगामा कर दिया तो क्या प्रभाव पड़ता है शाहरुख खान पर? कुछ नहीं पड़ता। इतना उसके नौकरों का खर्चा है जितना उस थिएटर में मूवी कमाई करेगी शाहरुख खान के। समझ गए आप? कोई फर्क नहीं पड़ता। मूवी ने अपना इतिहास रच दिया है। जर्मनी में हाउसफुल है ना, पता पड़ गया ना, देश में भी हाउसफुल चलेगी। और ये बाइकआउट गैंग है ना जो लोगों को प्रताड़ित करता है, कभी स्टूडेंटों को, कभी जेएनयू के छात्रों को, कभी बेटियों को, ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। लेकिन ये बेशरम लोग है, बेशरम। इसीलिए तो गाना आया बेशरम रंग, तभी तो जल रहे हैं ये लोग, तभी तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आग लग रही है, क्योंकि वो एक आतंकवादी मेरे भगवा को धारण किए हुए है, इसलिए ये बेशरम रंग है। क्यों आतंकवादी क्यों बोल रहे हो आप? एनआईए की कोर्ट ऐसा बोल रही है, आतंकवादी का मुकदमा चल रहा है। गलत बात है क्या? सच बोलना गलत है क्या? यही है सनातन धर्म। अरे दलाली छोड़ दो मेरे भाई, वक्त बदल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सफलता ने उनके अंदर अहंकार पैदा कर दिया है। अहंकार का विनाश तय है। अहंकार समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है, और ये याद रखना। एक चीज और है, उसके बाद ही कुछ समय बाद गदर 2 आ रही है, उसका लोग फुल समर्थन कर रहे हैं। ये बाइकआउट कहेंगे फ्लॉप और हो जाएगी गदर 2, देख लेना तुम, देख लेना, क्योंकि वो सिवाय नफरत फैलाने के उसमें कुछ नहीं है। और गदर 2 का प्रमोशन आपके पीएम साहब और करेंगे, जैसे इन्होंने उसका किया था कश्मीर फाइल्स का। क्या मिला कश्मीर फाइल्स को? प्रोपगंडा का इंटरनेशनल मंच पे उसको, जो एक जैसे बॉलीवुड है हॉलीवुड है, इनका एक मंच होता है ना इंटरनेशनल मंच, प्रोपगंडा। शर्म आ रही होगी प्रधानमंत्री जो कहते हैं ना विदेश में प्रधानमंत्री जी ने बड़ा नाम किया है, दुनिया थूक रही है भारत पे। कौन बताएगा? तुम तो दलाली से फुर्सत में ही नहीं हो। तुम्हें तो 2 रुपया ट्वीट और जो बाइट लगाने जाते हो तो पैसे मिलते हैं, तुम्हारा तो घर चल रहे हैं, और यहाँ पे लोगों की ताली से रोटी छिन गई। इतना गरीब प्रधानमंत्री, इतनी गरीब ये सरकार, आटे पे टैक्स तुम जैसे दलालों के कारण आजाद भारत में आटे पे टैक्स देना पड़ रहा है, जो नरेंद्र मोदी की नाकामयाबी है। और इस देश के वे लोग जो इन लोगों की बातों में आए, बाबा रामदेव जैसे जो भगवा धारण किए, इन दलालों की बातों में आए, मेरे भगवा का अपमान करता है बाबा रामदेव। टैक्स फ्री करा रहा था ना। लगान मूवी देखना, हम लोग कर के खिलाफ लड़े थे, क्या क्या दांव पे लगा था उस मैच में, क्रिकेट के में जाके अपने माँ बाप से पूछना। वो कर के खिलाफ था, क्रिकेट सब कुछ दांव पे लगा दिया था, जिस पर लगान मूवी बनी थी। आज नरेंद्र मोदी हमारे दूध पे टैक्स, दही पे टैक्स, रोटी पे टैक्स, आटे पे टैक्स। शर्म नहीं आती मोदी जी को? ये सनातन धर्म वाले, इनके सुनो, इन्हें सनातन धर्म का तुम दलाल ठेकेदार मानते हो, जो माँ के अंतिम संस्कार के बाद एक भी धर्म की प्रक्रिया को पूरा ना किया हो। उत्तर प्रदेश का सीएम अपने पिता की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार में ना जाता हो, ये हमें धर्म सिखाएंगे? इतनी नीच मानसिकता के लोग। किसी की पर्सनल लाइफ पे क्यों जा रहे हो? ये धर्म का मामला है, ये हमारी सनातन संस्कृति है। किसी की पर्सनल लाइफ पे क्यों जा रहे हैं आप? कैसी बकवास कर रहे हैं? और आप भगवे पे बात करेंगे, आप दीपिका पादुकोण पे बात करेंगे? ये मुंडन प्रक्रिया, बाल बनाने वाली प्रक्रिया 13वीं, ये हमारे धर्म के नहीं है। नहीं, लोगों की भावनाएं भावना बेटा किस लिए होता है? बेटा किस लिए होता है? किस लिए होता है बेटा? अपने पिता का देश सर्वोपरि है उनके लिए। ये सर्वोपरि नहीं, जिसने 9 महीने पेट में रखा उसकी आत्मा को शांति मिले, ये उत्तरदायित्व किसका है? कहाँ किया? कहाँ किया? अरे देश को सर्वोपरि मानते हैं आप, तभी हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। जिम्मेदार लोग कैसे मार दिए जाते हैं, चाहे जज लोया हो, चाहे रावत जी हो, बड़े बड़े लोग किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ये सेवा हो रही है देश की। किसी भी धर्म के कार्य को आज तक नहीं किया इनने, आरएसएस वालों ने। सनातन धर्म को किस तरह से मिटाया जा रहा है, भारत की सभ्यता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इतने बड़े पदों पर बैठे लोग जब इस तरह करेंगे तो कैसे हमारी सभ्यता बच पाएगी? दलाली में करना छोड़ दो। उत्तर प्रदेश में भी फिल्म सिटी बन रही है, कैसे देखते हो? कौन सी फिल्म सिटी बन रही है? कौन पूछेगा फिल्म सिटी को? यूपी में भी फिल्म बना करेंगी, तभी तो वहां की फिल्म सिटी को टारगेट कर रहे हैं ये 2 कौड़ी के लोग। तभी तो, क्योंकि शाहरुख मयूर खान किंग खान के सामने तो कोई टिकता नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए, आपके यूपी में फिल्म सिटी बन रही है। भाई दलाली का अड्डा बन रहा है, फिल्म सिटी नहीं बन रही है। आई समझ में? कभी अंबानी जी की, अनिल अंबानी जी की, मुकेश अंबानी जी की जो पत्नियां है ना, ये भी फिल्म सिटी में हीरोइन हुआ करती थी बॉलीवुड में। पता है तुम्हें? पता है तुम्हें? हमको नहीं पता। नहीं पता ना? तो पता लगाओ। इनकी औकात नहीं उसे खरीदने की, जैसे रवीश कुमार को नहीं खरीद सकते तुम, तुम्हारी तो कोई वैल्यू नहीं है। हाल के जाते 2 रुपए ट्वीट, तुम्हारी वैल्यू है। समझे? तो क्या लगता है कि बॉलीवुड भी 2 धड़े में बंटता जा रहा है? बिल्कुल, इनने हर जगह को तोड़ा है। ये लोग तो हमारे देश को तोड़ रहे हैं, तभी तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी। तभी तो गांधी परिवार आज देश को जोड़ने के लिए सड़कों पे है। जिन लोगों ने हमें आजादी दिलाई, आजादी के लिए संघर्ष करा है, या वोट जोड़ने के लिए, वोट जोड़ने के लिए दलाली पे आ गए।
तुमने तो कभी बॉलीवुड के लिए बोले नहीं, तो सब कि बॉलीवुड भी तोड़ दिया, छात्रों को तोड़ दिया। समर्थन में या बीजेपी के विरोध में? देखो तुम जैसे दलालों के कारण बॉलीवुड तुमने तोड़वा दिया, स्टूडेंट टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, और किसान आतंकवादी खालिस्तानी। कहां तक किस हद तक आपने दलाली की है। आज देश की परिस्थितियां देखो भैया, आटे पे टैक्स दे रहे हैं ना, शर्म करो। नमक के लिए आंदोलन किया था महात्मा गांधी जी ने, टैक्स देना पड़ रहा है आज। कायरता को समझो, कितनी हम कायर बन चुके हैं। आज यही हमारा भारत है, आप देख रहे कृषि हो- प्रधान देश। नहीं, आप अभी देख रहे हो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 10 लोगों को और साथ लेकर जाएंगे फिल्म देखने। बिल्कुल, तो ये क्या चल रहा है? हर भारत के नागरिक को इस मूवी को तो देखना चाहिए, पठान को। क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में आज सज्जन नागरिकों की जो चुप्पी है, वो देश की परिस्थितियों का कारण है। हो सकता है आज चुप्पी के कारण आज इनका ये अपने आप को बचा पाएं, लेकिन आगे आने वाला समय जो इनकी पीढ़ियां हैं वो इनके कर्मों का दंड भोगेंगी। चुप्पी से बचाव नहीं है। आज देश बोल रहा है, जो लोग चुप थे वो बोलना शुरू हो रहे हैं। बॉलीवुड को भी बोलना चाहिए, आज बॉलीवुड को एकजुट होना चाहिए। अनुपम खेर जैसे गद्दार आज बॉलीवुड की बर्बादी का प्रमुख कारण है। इस बात को बॉलीवुड समझ ले। गद्दार कैसे हुए आप? क्यों? अनुपम खेर वो गद्दार है जिसने अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ गद्दारी करी। यही था ना उस पिक्चर में। सच दिखाया, वो तो सच दिखाया, सच दिखाया। सच लाया। जिनने पीला झेली है वो लोग जीवित हैं, और उनने आके यूट्यूब पे आकर बयान भी दिए हैं। तुम तो दलाली करने जाते हो मोदी भक्ति प्रमोशन करने पिक्चर का, लेकिन वहां सच भी निकल के आता है। उनने बताया कि किस तरह से इस पिक्चर को आप झूठे तरीके से दिखा रहे हैं, मोदी में करना चाहते हैं। ऐसे मोदी जी पे भी एक पिक्चर बनी है, आपने देखा होगा। देखा नहीं देखा किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं। ये सब सबके सामने, तभी प्रोपगेंडा इंटरनेशनल मार्केट में बोला गया इसको। लोग कह रहे हैं कि धूल चटा देंगे, हिट नहीं होने देंगे। अरे लोगों के कहने से क्या, ये बड़ी बड़ी कुछ बातें कहते थे। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हो जाएगी, मिट्टी में मिल गए। 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे, हाथ में खड़े रह गए। अब लोग बेचारे रोजगार के लिए बेचारे अब आंदोलन भी नहीं कर सकते। 15 लाख मिलेंगे, स्मार्ट सिटियां बनेंगी। भैया बहुत कुछ कहते हैं, मुंगेरी लाल के सपने थे कह सारे। रहे हैं पठान को लगने ही नहीं देंगे तो हिट कहां से होगी? अब गुंडा कर दिया। मोदी जी का देश है, 0% टॉलरेंस, यहाँ पे कानून व्यवस्था है, लगने नहीं देंगे। गुंडा कर दिए, गुंडा कर दिए। आपको नहीं लगता लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं? बिल्कुल भावना आहत हो रही है लोगों की। भावनाओं के नाम पर आप डिसीजन करा देते हैं। न्याय का पतन करना हो, भावनाओं का सहारा ले लो। न्याय का पतन करना हो, वहां भावनाओं को बड़ा कर दो, आप न्याय का गला घोट दो। नरेंद्र मोदी सरकार ने भावनाओं के आधार पर न्याय का पतन कर दिया। किनकी भावनाएं आहत हो रही हैं? आरएसएस की भावनाएं, देश की भावनाएं नहीं है। ये 2 कौड़ी के टुच्चे जो कभी जेएनयू को जलाने की बात करते हैं, कभी बेटियों का बलात्कार करते हैं, इनकी भावनाएं हैं। और देश में किसी की भावनाएं नहीं है, आपको इनकी भावनाओं के आधार पे सुपर हिट हो गई। अब तो लगता क्या है, क्या बिल्कुल ही बेवकूफ हो आप? अब किन्हें गुमराह कर रहे हो? जर्मनी में तुम्हें खुद मालूम है ना, हाउसफुल हो गई। अब हिट होने की बता विदेश में चल रही है, देश में नहीं चलेगी। हैं? आपने ट्रेलर देखा है? कितने व्यूअर्स हो गए उसके? गाना सुना है बेशरम, कितने व्यूअर्स हो गए? क्या हिट होने में रह गया है? कब तक गुमराह कर रहे हैं आप अंधभक्तों को? अंधभक्तों को जाके सच बताओ कि तुम्हारा उपयोग कर रही है मोदी सरकार। चना बेचना पड़ जाएगा शाहरुख खान को। इन अंधभक्तों को बेचना पड़ेगा, स्टार है वो। उसे चने बेचवाने की औकात नहीं है ना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की, ना गृह मंत्री जी की, और ना इनकी अंधभक्तों की। इन अंधभक्तों को ना कल कुछ मिला था, ना आज कुछ मिला है, लेकिन हमारे यहाँ से हमारा देश जा रहा है, हमारी स्वतंत्रता जा रही है, हमारे संविधान पर हमला हो रहा है। इन्हें ये समझना पड़ेगा अंधभक्तों को।